आज पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत उन सवालों से करेंगे जो लोकसभा चुनाव से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वैसे तो आज पीएम ने परीक्षा पर चर्चा की, एग्जाम वॉरियर से भी मिले, बच्चों को एग्जाम की टेंशन दूर भगाने के टिप्स दिए, लेकिन टेंशन नेताओं को भी है क्योंकि इस बार सबसे बड़ा एग्जाम सियासी दलों का है। अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों वाला क्वेश्चन पेपर सेट हो चुका है। एक सीट के लिए तैयारी हो रही है, एक सीट के लिए, और सवालों के जवाब के तौर पर अलग अलग मुद्दों को जनता के सामने पेश किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात फिर होने लगी है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करेंगे। तो क्या वाकई बीजेपी चुनाव से पहले CAA पर दांव लगाने वाली है? और अगर यह कानून लागू होगा तो इससे क्या होगा, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? सबसे बड़ा सवाल बीजेपी को सियासी तौर पर कहां और कैसे फायदा हो सकता है, और विपक्ष के पास CAA का क्या जवाब है? नमस्ते। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव की परीक्षा पर चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर क्षेत्रीय दल, 2 महीने बाद जनता के बीच जाकर जो एग्जाम देना है उसके लिए प्लान बनने लगे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। 28 तारीख को तो बिहार में हो भी गया। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार बदली, सीएम नहीं। अब आगे क्या तैयारी है, ये समझने के लिए पहले कुछ सवाल और उनके संभावित जवाब देखते हैं। सवाल है, यूपी की 80 सीटों के लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है? जीत कैसे मिलेगी? जवाब हो सकता है राम मंदिर का वादा पूरा करना। अब अगला सवाल, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए क्या फॉर्मूला निकाला? जवाब मुश्किल नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और नीतीश के साथ नया गठबंधन। तीसरा सवाल थोड़ा कठिन है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए अब बीजेपी क्या करेगी? जवाब आज केंद्रीय मंत्री ने दे दिया, CAA लागू कर देंगे। आगामी 1 सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे CAA लागू होबे, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। आगामी 1 सप्ताहेर मध्य भारतवर्ष पश्चिमबंग सह भारतवर्षेर प्रत्येकटा स्टेटे CAA लागू होबे। पब्लिक के सामने ऐलान करना, बंगाल में रैली करके ये बताना कि CAA लागू कर देंगे, आज नहीं तो कल ये करना था। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि 2 बड़े राज्यों की 120 सीटें साधने के बाद अब मुकाबला ममता बनर्जी से है। बंगाल की मुख्यमंत्री और देश की कद्दावर नेता, वो राज्य जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार रणनीति क्या रहेगी, इंतजार इसका था। वैसे पब्लिक इंटरेस्ट में 3 जनवरी को हमने ये खबर भी दिखाई थी कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू किया जा सकता है। अब इस दिशा में बीजेपी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। सोशल एक्टिविस्ट भी इसके खिलाफ आने लगे हैं। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट। अब तो देश की जरूरत है NRC। राशन लेना होगा तो आधार नंबर देंगे, और NRC का होगा तो विरोध करेंगे। ये विरोध अब नहीं चलने वाला। क्या मुद्दे से भटकाने का इरादा है लोगों को, जो आप NRC जैसा काला कानून फिर से दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं?
तो मैं ये कह दूं, अगर आप ये दोबारा कानून फिर से लाने की कोशिश करेंगे या लाएंगे तो मैं आपको उसी जगह बैठी मिलूंगी जहां से मेरी शुरुआत हुई थी। सीएए लागू करने से पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर इसका असर पड़ सकता है, ये समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखिए। साल 2019 का चुनाव था। मोदी बंगाल में प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान वो पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर पहुंचे और मतुआ समुदाय के लोगों से मिले थे। बड्डोमा यानी मतुआ माता का आशीर्वाद लिया। यहीं से बीजेपी और मतुआ समाज का रिश्ता गहरा होता चला गया। ये मतुआ धर्मियों महामेला मतुआ परंपरा को नमन करने का अवसर है। ये उन मूल्यों के प्रति आस्था व्यक्त करने का अवसर है जिनकी नींव श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने रखी थी। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मतुआ समुदाय से कनेक्ट ममता बनर्जी के वोट सिस्टम पर भारी कैसे पड़ा, ये समझे उससे पहले बंगाल की सियासत में मतुआ फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है। मतुआ समाज अनुसूचित जाति में आते हैं। बंगाल में 2 करोड़ 14 लाख दलित वोटर्स हैं। इनमें 35 लाख मतुआ वोटर्स हैं, यानी करीब 16%। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों उत्तर परगना, दक्षिण परगना और नादिया में मतुआ मतदाता सबसे ज्यादा हैं। विधानसभा की 21 और लोकसभा की 6 सीटों पर ये जीत हार तय कर सकते हैं। 1947 के बाद से ही ये लोग तब के ईस्ट बंगाल से यहां आकर बसने लगे थे। यही वजह है कि बीजेपी हो या फिर ममता की पार्टी, इस वोट बैंक को साधने की हर कोई कोशिश करता आया है। अब जैसे ही सीएए वाला बयान आया है, ममता बनर्जी ने वोटरों में सीएए, एनआरसी का डर दिखाना शुरू कर दिया है। শ্রমিকদের জন্য ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করে দিয়েছি, শুধু ভোটার লিস্টের নামটা রাখতে বলুন যাতে এনআরসির নাম করে তাদের বাদ দিয়ে না দেয়। রাজবংশী বন্ধুরা, আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক, নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে এটা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। अब सवाल है कि सीएए आने से बीजेपी को बंगाल में कैसे फायदा होगा, तो इसके 2-3 बड़े कारण हैं। 2011 के बाद मतुआ समाज की जनगणना नहीं हुई। कई ऐसे हैं जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली, शरणार्थी बनकर ही रह रहे हैं। अब नए कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी तो बीजेपी इसे चुनावी वादे के तौर पर भुनाएगी। अब ऐसे में अगर ममता बनर्जी सीएए कानून को लागू नहीं होने देती, किसी भी तरह देरी करती हैं, तो फिर बीजेपी उन पर मुस्लिम परस्ती का इल्जाम लगाकर जनता के बीच जाएगी। इसीलिए बीजेपी सीएए को लेकर फ्रंट फुट पर है और ममता की पार्टी समेत दूसरे दल मुस्लिम वोट को साधने की तैयारी में दिख रहे हैं। कोई मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं, यह हवाई फायर बहुत दिनों से हो रहा है, चल रहा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर आएगा तो पार्लियामेंट में ड्राफ्ट आएगा, उस समय पढ़ने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सीए की जरूरत भी नहीं है और सीए यहाँ लागू भी नहीं होगी पश्चिम बंगाल में। जो नागरिक है उसको दोबारा कोई नागरिकता नहीं देता है। बीजेपी यही तो चाहती है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव मुद्दों के अलावा हिंदू मुसलमान पर लड़ा जाए। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू वोट एकजुट हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है और वो अपने मिशन 400 के और करीब पहुंच सकती है। सियासी दलीलों से अलग सीएए पर मतुआ समाज क्या सोचता है, इसकी भी पड़ताल करना बनता है। हमारी टीम पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना पहुंची। ये मतुआ बहुल इलाका है। 2019 में इसी इलाके में प्रधानमंत्री भी गए थे। मतुआ समाज के लोग सीएए से सहमत हैं या नहीं, ग्राउंड जीरो से आई रायशुमारी आपको सुना देते हैं। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। जो केंद्रीय मंत्री है शांतनु ठाकुर जी ने बोला है 1 सप्ताह के अंदर ये सीए लागू होगा। तो सीए लागू होने के लिए हमारा जो उद्वास्तु है, हमारा जो मतुआ संप्रदाय है, बहुत लाभ मिलेगा। हम लोग भारत माता के ही है आदमी, हम लोग मतुआ जो समाज का आदमी है, सब लोग का अच्छा ही होगा। और कोई बोल रहा है जो अगले कुछ महीने में इलेक्शन है इसलिए
मथुआ के लिए एक काम कर रहा है, हो भी सकता है। ये हमारे जिंदगी में सीए ऐसा चीज है, एक आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें हमारा कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा। हम लोग को मिलेगा जो एक आइडेंटिटी मिलेगा, और वो भी पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए आज मोदी सरकार और उसके जो मिनिस्टर शांतनु ठाकुर, उन्होंने बताया आज 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ये चुनाव होने के बाद वो 1 हफ्ता आएगा। मथुआ बिरादरी में सीए पर मिलीजुली राय है, लेकिन जिस सीएए पर देश की राजनीति उबल रही है वो सीए है क्या? इसको लागू होने से क्या होगा, अब ये समझिए जरा। सीए का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। सीए लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं उन्हें ही नागरिकता मिलेगी, उससे बाकी वालों को नहीं मिलेगी। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना भारत में जरूरी होता था। नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही नागरिक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशियों को निकालने का कानून नहीं है ये, बल्कि 3 देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है ये। अब सवाल है, नागरिकता कानून से कितने लोगों को फायदा होगा? इस पर सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। 2016 से 2020 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन सरकार को मिले। पिछले 6 सालों में 5,950 लोगों को नागरिकता मिल भी गई। अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो 2018 में और से लेकर 2021 तक 3,117 विदेशी भारत के नागरिक बने हैं। सीएए जब लागू हो जाता है तब पश्चिम बंगाल और असम जैसे सूबों में खूब सियासत होगी, क्योंकि वहीं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून लाने की वकालत कर दी है। ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे भी, और बीजेपी के दूसरे नेता सीएए एनआरसी की। सवाल है, नए नागरिकता कानून को संसद ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था, अब जाकर ये याद क्यों आई और अब तक टाला क्यों जा रहा था इसे? दरअसल इसकी वजह क्या? सीए को लेकर असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में आशंकाएं हैं। यहीं काफी विरोध भी हुआ था। असम के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में जो हिंदू आए हैं वो नागरिक बन गए तो वहां के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बांग्लादेश के हिंदुओं ने शरण ली हुई है, उनका विरोध भी स्वाभाविक है। असम में दिक्कत एक और थी। एनआरसी, केंद्र सरकार नेशनल सिटीजन रजिस्टर लेकर आई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। सीए को एनआरसी यानी नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाने की सीडी के तौर पर देखा गया है। सीए में व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम जाकर बस गए उन्हें नागरिकता दे दी जाए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत 1966 से 1971 तक असम में 32,381 विदेशियों की पहचान की गई है। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिए बताकर बड़ी संख्या में लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनसे कागज मांगे जाएंगे। बस यहीं से विरोध शुरू हुआ। देखिए, सीएए पास हुए 2 साल हो गए, 2 से ज़्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो लागू तो हो नहीं है, ये लागू करेंगे। सीएए से हम सहमत नहीं है। एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे बाद में ये, लेकिन हमें ये वो कबूल नहीं है। यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी, या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे।
CAA हो, NRC हो या फिर कोई और कानून, इन कानूनों से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा भी या नहीं होगा? CAA उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो नागरिकता की जंग लड़ रहे हैं या लड़ते आए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या नागरिकता संशोधन कानून में लाखों करोड़ों लोगों के डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं या उसके इंटरेस्ट में है ये या नहीं है? 7 दिन में कानून लागू करने का मैसेज वाकई बड़ा है या फिर इसका दायरा सीमित रखने के लिए कोई और तरकीब निकाली जाएगी? जवाब इसका हम आप पर छोड़ते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।